तो स्टूडेंट आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। तो थोड़ा टाइम लग गया लेक्चर नंबर 5 को आने में, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो बनाने का, लेकिन अब टाइम मिल चुका है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो कुलाम्स लॉ मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 5 में भी हम कुलाम्स लॉ को ही आगे बढ़ा रहे हैं, असल में हम उसके न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पार्ट सेकंड जो है हमारा वो कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल में है। इससे पहले की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है, प्ले स्टोर में जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है उसका भी लिंक मैंने चैनल पे दे दिया है, तो आप वहाँ से भी जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो भी मेन थे, और ये क्वेश्चन भी बहुत मेन है आप लोगों के। क्वेश्चन क्या है एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। द 2 point charges 4 + 4e and + e are fixed at a distance a apart. Where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? तो बोर्ड के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, ठीक है। क्वेश्चन को हमने पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 point चार्ज है, एक +4e है और एक e है, जो स्मॉल a डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है एक थर्ड चार्ज q को हम कहाँ रखें, ठीक है। कह रहा है वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड, कहाँ रखें इस तीसरे चार्ज को कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। आई बात, अंडरस्टूड, इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसी को समझते हुए अब मैंने क्या करा, जैसा कि क्वेश्चन मुझसे कह रहा था कि 2 चार्ज हैं, तो मैंने एक चार्ज +4e लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं इसे और ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो एक चार्ज हो गया +4e, और जो सेकंड चार्ज है वो हो गया +e, और ये कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, स्मॉल a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है थर्ड चार्ज q को हम कहाँ रखें कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज q है, नॉट द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम अगर बोलेगा तो थोड़ी कहानी अलग जाएगी। अगर हमसे केवल क्या है कि चार्ज q कहाँ रखें कि वो संतुलन में रहे, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे, तो हम खाली q पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस q चार्ज को मैं कहाँ रखूँ कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मैंने लेट कर लिया कि इस थर्ड q चार्ज को यहाँ पे +4e से x डिस्टेंस दूरी पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि +e वाले से इस q चार्ज की क्या डिस्टेंस होगी। तो अगर टोटल चार्ज है, टोटल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का स्मॉल a, जहाँ पे x जो है वो यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया, तो बचा ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा आप क्या कहोगे। टोटल a में से, इस पूरे टोटल a में से इतना पार्ट क्या कर दो, कैंसिल कर दो, मतलब पूरे x में से इतना पार्ट x वाला, सॉरी पूरे a में से x वाला पार्ट घटा दो। तो माइनस करने पे हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी इधर की वो आएगी a - x। क्लियर। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। मैंने ऐसा माना कि +4e वाला जो चार्ज है उससे x डिस्टेंस दूरी पे ये q चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी हो जाएगी a - x, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे इतना पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में फोर्स रखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको यहीं क्यों माना। मैं चाहता तो इस चार्ज को मैं इधर भी तो रख सकता था, और अगर मैं चाहता तो इस चार्ज को मैं इधर भी रख सकता था, लेकिन मैंने बीच में ही क्यों माना, तो इसका मैं भी आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू या साइन अलग कर दे, तो अगर आप बीच में मिडल में रख के आ रहे हो तो इसका मतलब ये आप गलत कर रहे हैं। तो देखो क्यों मान रहे हैं हम लोग, क्या है रीज़न, देखो मैं आपको बताता हूँ। असल में आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो यही हमारे पास +4e चार्ज है और यहाँ +e चार्ज है। अगर मैं एक अनदर थर्ड चार्ज जो है हमारे पास उसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो q और +4e पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा भैया। ये वाला भी कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, तो इसको और जूम कर लेते हैं। तो आप मुझे कहोगे कि भैया इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो लगेगा रिपल्सिव फोर्स, यानी कि रिपल्शन होगा और वो F1 इधर की तरफ लगेगा। क्लियर। +4e वाला जो चार्ज है वो इस e वाले चार्ज को दूर फेंकेगा, तो बस F1 इधर। अब मैं e वाले चार्ज को और q वाले चार्ज को देखूं तो भैया इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण e वाला चार्ज भी q वाले चार्ज को दूर फेंकेगा। तो मैं कह सकता हूं कि F2 भी जो होगा वो भी इधर की तरफ होगा।
तो क्या ये इक्विलिब्रियम हो सकता है? भैया दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो कभी भी फोर्स की जो टोटल नेट वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर नहीं ला सकते। इसका मतलब ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पे ये चार्ज क्यू जो है वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। आई बात समझ में? समझ गए कि यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते हम चार्ज को। अब मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि अगर मैं चार्ज को इधर रख रहा हूँ, ठीक है, लेट अस कंसीडर दैट द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द प्लस ई चार्ज, ठीक है। तो अब ऐसा अगर करूँगा तो अब खुद आप बताओ कि ये प्लस वाला चार्ज इस क्यू वाले चार्ज को कौन सा फोर्स लगाएगा, इस पर भी रिपल्शन, ठीक है, फोर्स लगाएगा, तो इधर की तरफ धक्का देगा, इसे मैंने बोल दिया F1 फोर्स लगा रहा है। सेम टू सेम ये प्लस 4E चार्ज जो है वो भी ई क्यू वाले चार्ज पे कौन सा फोर्स लगाएगा, ये भी भैया इसे धक्का देगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उस पर। F2 को ऐसे दिखा दिया, क्लियर। तो अब यहाँ पे भी बिल्कुल वही कंडीशन आ गई, दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में, सॉरी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्लियर। तो इधर वाली प्लेस पे और इधर वाली प्लेस दोनों पे हमने देखा कि हम इस क्यू चार्ज को नहीं रख पा रहे क्योंकि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब बचा थर्ड प्लेस जो कि इनके मिडल में ही कहीं आएगा, मिडल मतलब कहीं पे भी हो सकता है वो, तो मैंने कंसीडर करा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब आप बताओ ये वाला प्लस 4E चार्ज इस क्यू वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, भैया प्लस प्लस है दोनों तो एक दूसरे को धक्का ही देंगे, तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की F1 इधर की तरफ हो जाएगी। जब मैं प्लस E चार्ज को देखूंगा इस क्यू वाले पे, तो अब इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी फोर्स की, तब आप कहेंगे भैया ये भी धक्का लगाएगा, इधर की तरफ हो जाएगी F2। तो अब आप देख रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे ये दोनों चार्ज जो हैं वो कैसे हैं, दोनों फोर्स जो है वो कैसे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो वेक्टर में अगर कोई चीज़ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है तभी वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो यही वो कंडीशन है जहाँ पे इस चार्ज क्यू को रखा जाएगा, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने इस चार्ज क्यू को मिडल में ही रखा है। जब भी साइन एक जैसे होंगे, ठीक है, तो आप हमेशा जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी वो मिडल में ही होगी। तो अब मुझे पता चल गया कि इसको मिडल में रखा जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? क्लियर होनी चाहिए हर एक चीज़, तभी मैंने आपको इतना डिटेल में बताया ये चीज़। अब जैसा कि आपको पता चला ये प्लस वाला प्लस 4E इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे ही ये प्लस E वाला चार्ज इस क्यू वाले पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं कह सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2, इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स जो है वो बराबर ही होने चाहिए। F1 फोर्स जो है वो है फोर्स बिटवीन 4E एंड Q चार्जेस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ K 4E इंटू Q अपॉन इनके बीच की दूरी, इनके बीच के जो भी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है डायग्राम में साफ पता चल रहा है, कितनी डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 जो है वो फोर्स है बिटवीन प्लस E एंड स्मॉल q चार्ज, तो ये भी हो जाएगा K प्लस E Q बाय डिस्टेंस इनके बीच की कितनी देखने को मिल रही है आपको, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। K से K कैंसल आउट हो जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसल आउट हो जाएगा, E से E कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी हैव 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो आएगा 2 बाई एक्स 1 अपॉन a माइनस एक्स। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको क्रॉस में ले गए इससे मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे ही इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 2a माइनस 2s इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो 2a इज इक्वल टू एक्स इधर जाके प्लस का हो जाएगा और यू गेट 3x। देन x इज इक्वल टू 2a अपॉन कितना 3। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो x वो डिस्टेंस थी हमारी डायग्राम में, अगर आप देख रहे हो, जहाँ पे ये q चार्ज इक्विलिब्रियम में था। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि प्लस 4e वाले चार्ज से, ठीक है, प्लस 4e वाले चार्ज से इतने डिस्टेंस, और इसको मीटर में कर लेना क्योंकि मीटर में गिवन है हमें, ठीक है, मीटर में आएगा समझ में, इतने मीटर में ये इक्विलिब्रियम में होगा।
तो अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट ला के खड़ा कर सकता है वो भैया आपको बोल सकता है -4e और +e चार्ज। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में कहाँ रहेगा। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ये भी बता देना यार, ठीक है? तो अच्छा लगेगा मुझे रिस्पॉन्स, अगर आपकी तरफ से अच्छा आएगा तो मैं और अच्छी कोशिश करूँगा और अच्छा पढ़ाने की और अच्छे क्वेश्चन कराने की और अच्छे तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ाने की। तो सेकंड क्वेश्चन है, चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइड इन 2 पार्ट such that when these 2 parts are kept at some separation, the force between them maximum. Find charge on each part. तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है यार, मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग बोर्ड लेवल पे करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी अपने में अच्छा है क्योंकि कुछ नॉलेज भी होती है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, नॉलेज क्यों ज़रूरी है। अब आप में से अधिकतर बच्चे IIT मीन्स JEE मेंस की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हो तो सोचना चाहिए। तो अब वहाँ पे इस टाइप के सवाल नहीं आते, इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे आपके, ये ध्यान रखना। ये बोर्ड लेवल तक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप थोड़े आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ इस टाइप के सवाल देखने स्टार्ट हो जाएंगे। असल में और भी एडवांस टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन ये एक पहली सीढ़ी है, आप ये समझ लो। क्लियर? तो अब आपको इस टाइप के सवाल से डील करना आना चाहिए। यहाँ आपकी मैथ भी यूज़ होगी, आपका नॉलेज भी यूज़ होगा, आपकी फिजिक्स भी यूज़ होगी। तो इसने कहा एक Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज है अपने पास, उसको हम लोग 2 बॉडी में डिवाइड कर रहे हैं। मींस Q चार्ज को मैंने 2 बॉडी में डिवाइड कर दिया। एक बॉडी A मान ली मैंने, एक बॉडी B मान ली। ये कह रहा है इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स मैक्सिमम है। तो बताओ चार्ज की वैल्यू क्या होगी इसमें और इसमें। आई बात समझ में? ठीक है, अगर इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम लग रहा है, तो बताओ इस Q चार्ज को किस तरीके से डिवाइड करा होगा, क्या वैल्यू होगी भाई A पॉइंट पे चार्ज की और B पॉइंट पे चार्ज की। तो वही हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करा गया है सवाल को, सिंपल सवाल है, हार्ड कुछ भी नहीं है, और मेरे रहते कोई हार्ड चीज़ लगेगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि अपने पास, जैसे बताया आपको, 2 बॉडी है, एक बॉडी को A मान लिया, एक बॉडी को B मान लिया। ठीक है, तो लेट द चार्ज ऑन 1 पार्ट, ठीक है, एक पार्ट में चार्ज हमने मान लिया कितना है, x है, जो दिखा दिया। तो टोटल चार्ज कितना था Q, जिसमें से एक बॉडी पे चार्ज x है, तो दूसरी बॉडी पे कितना आएगा आपको, Q माइनस एक्स। भैया टोटल मेरे पास 10 रुपये थे, जिसमें से एक बॉडी को मैंने 5 रुपये दे दिए, तो दूसरी बॉडी पे कितने रुपये बचेंगे, 5। तो हाउ यू गेट 5, ठीक है, तो 10 माइनस 5 यू गेट 5। बहुत ईजी था। ठीक है, तो 5 आपने कैसे निकाला होगा, आपको टोटल जो भी भैया आपको 10 घर से 10 रुपये मिले, आपने माइनस कर दिया, जितने आपने खर्च कर दिया उतने ही तो बचे होंगे। ठीक है, तो 5। तो B बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q माइनस एक्स, टोटल चार्ज में से माइनस कर दो A बॉडी का चार्ज, और हमने मान लिया कि स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए, तो वही लिख दिया कि लेट द चार्ज ऑन 1 पार्ट इज x, दस द चार्ज ऑन द सेकेंड पार्ट इज Q माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स हम निकालते हैं इस तरीके से, कूलम्ब्स लॉ जो हमने सीखा है। F इजिकल टू क्या होता है, Q K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। तो K तो ऐसे ही रहेगा, Q1 जो है वो x है, Q2 जो है वो Q माइनस एक्स, और इनके बीच का सेपरेशन है स्मॉल r। इस x की मल्टीप्लाई करा दी अंदर तो K Q हो जाएगा, यहाँ करा दी तो K एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई एक बार इधर करा दी। अब ध्यान रखो फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैथ में हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं। क्या चीज़ें पढ़ते हैं, देखो ज़रा समझो, यहाँ पे आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी हैं। मान लो y जो फंक्शन है वो x का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो मैं कह सकता हूँ कि x की हर एक अलग अलग वैल्यूज़ पर y की भी वैल्यू अलग अलग मिल रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो वही मैंने लिखा कि y जो है वो फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है। अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है, ठीक है, अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं dy/dx। ये मैथ वालों के लिए इतना उनको आता होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं,
याद रखो अगर y x का फंक्शन है और आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैं नोट भी कर रहा हूँ देखो, ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो dy बाई डी एक्स करना पड़ता है आपको, और वो भी किसके बराबर पुट करना पड़ता है, 0 के बराबर। बस इसी कंसेप्ट को हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन में कह रहा है द फोर्स बिटवीन दैम इज मैक्सिमम, ठीक है। सो वी हैव मैक्सिमम फोर्स एंड फोर्स इज द फंक्शन ऑफ चार्ज x। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे अगर आप इसको सिमिलर वे में देख रहे हो तो फोर्स इज द फंक्शन ऑफ चार्ज। तो हाउ यू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f बाई डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे फोर्स जो है वो फंक्शन है चार्ज का, चार्ज अपने पास क्या है, अपने पास x है, तो x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे भैया फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी ना। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? तो बस इसी चक्कर में मुझे पता चला अगर मुझे f की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और x का फंक्शन है तो मैं डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर 0 पुट कर दूंगा, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब डी एफ अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन हमें आना चाहिए, नहीं आता तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन बता रखा है, ठीक है। तो भैया हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x का जो होता है वो होता है 1 डी वाई बाई डी एक्स, जैसे मैं करूँगा इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x जो गायब हो जाएगा, ठीक है। के आर स्क्वायर अलग हो गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो 2 आ गया फ्रंट में यहाँ पे, और के एक्स आर स्क्वायर, ऐसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कॉमन आके इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा के एक्स माइनस 2kx, के क्यू है सॉरी वो, ऐसे के भी कॉमन आ रहा है, के को भी हटा देंगे तो q माइनस 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे q बाई 2 आएगी। सो द चार्ज ऑन वन पार्ट इज q बाई एक्स, सेकेंड पार्ट के लिए q माइनस एक्स करोगे तो इसका भी q बाई 2 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि अगर हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो हम आधा आधा चार्ज बांट देंगे उन दोनों में, q बाई 2 q बाई 2, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक अपने में सवाल था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन था लेकिन अब यहाँ पे हमें ये चीज़ आनी ही चाहिए। क्लियर? अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से समझा दूँगा। वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंडों में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार, ठीक है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस इज 10 माइक्रोकूलम। The force of repulsion between them is 1.6 Newton when they are placed at a distance 0.3 meter in air. Find the magnitude of two charges. इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाओ बोर्ड लेवल पे, ये बोर्ड लेवल के लिए अच्छे सवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो चार्ज हैं, उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है वो कितना है 10 माइक्रोकूलम। तो हमने मान लिया लेट द टू चार्जेस आर Q1 Q2, तो हमें गिवन है उनके सम 10 माइक्रोकूलम है, तो मैंने वही लिख दिया। अब आपको पता है माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वही मैंने यहाँ पे करी है। फिर अगली चीज़ क्या गिवन है, आर गिवन है कि कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं 0.3 मीटर पे। फोर्स बिटवीन दैम गिवन है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है जो 1.6 न्यूटन। तो इतनी चीज़ गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा चार्जों का अलग अलग, ठीक है। दो चार्ज है जो कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। दो चार्ज है, एक है ये Q1 चार्ज, एक है ये Q2 चार्ज, ठीक है। 0.3 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए, ध्यान रखना। तो इनके बीच का जो हमें मतलब दोनों का टोटल गिवन है, इतने माइक्रोकूलम है इन दोनों का, ठीक है। और फोर्स भी गिवन है 1.6। तो कह रहा है कि बताओ अलग अलग वैल्यू क्या होगी इन दोनों के चार्जों की, मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका, ठीक है। तो भैया हमें जो चीज़ गिवन है मैं उसके सारे आगे बढ़ूंगा। मुझे फोर्स गिवन है, ठीक है, क्योंकि Q1 + Q2 इज इक्वल टू, इससे मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं इसका भी क्या करूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, मुझे फोर्स और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है तो मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ। तो बस मैं वही करने जा रहा हूँ। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय दिस, वेयर F इज इक्वल टू 1.6 और 1/4πε0 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा। R जो है हमें गिवन है 0.3 का होल स्क्वायर।
इसे जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा 0.3 की जगह आ जाएगा 0.099 से ये कट जाएगा 0.01 बार। ठीक है, अब आप इधर ज़रा एक चीज़ और समझो मैंने क्या करा। देखो जैसे ही मैं इसका पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ पे पावर 10⁻² हो जाएगा भैया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पावर 2 चली जाएगी। अब पावर 9 और पावर 2 ऐड होके पावर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया पावर 11, तो मैंने वही पावर 11 कर रखी है। यहाँ से Q1 Q2 जब मैं रखूँगा तो ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी पावर, तो 1.6 × 10⁻−11। इसको और थोड़ा इजी करने के लिए मैंने इस पॉइंट को पीछे ले जाऊँगा तो पावर माइनस का 12 हो जाएगा। पता ही होगा अगर पॉइंट पीछे जाता है तो पावर माइनस में हो जाती है, पॉइंट आगे जाता है तो पावर प्लस में आ जाती है। ठीक है, वही करा है, इस पॉइंट को पीछे ले जा रहा हूँ तो पावर 1 माइनस का हो गई। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला। असल में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा याद कर लो। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो फॉर्मूला है Q1 - Q2 होल स्क्वायर, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ये फॉर्मूले से हमें मदद क्या मिलने वाली है वो जरा आप देखो। Q1 + Q2 का ये मुझे गिवन है इक्वेशन 1 में, ऐसे Q1 Q2 मैंने यहाँ निकाल रखा है क्योंकि इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू गेट Q1 + Q2 एंड Q1 × Q2। वैल्यू पुट कर देंगे, जैसी वैल्यू पुट करी स्क्वायर खोला तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। दोनों में से पावर माइनस का 12 कॉमन आ रही है, लिया कॉमन तो 100 - 64 बचेगा। सॉल्व करने पे कुछ इतना आएगा Q1 - Q2। क्लियर, सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे Q1 - Q2 पता है और इक्वेशन 1 को अगर गौर से फरमाओ देखो तो मुझे Q1 + Q2 भी पता है। Q1 + Q2 और Q1 - Q2 पता होने से तो बस अब मुझे 10th क्लास की वो मैथ याद आ रही है जिसमें हम लोग बड़ी आसानी से Q1 + Q2 और Q1 - Q2 को सॉल्व करते थे। क्या करोगे, ऐड कर दोगे दोनों को। तो बस इक्वेशन 1 and 3 को ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करूँगा Q ये प्लस और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 ऐड होके 2Q1 ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। सॉल्व करोगे Q1 इतना आ जाएगा। अब टोटल चार्ज हमें गिवन था कितना था 10 माइक्रोकुलाम, जिसमें से एक चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइक्रोकुलाम भैया, याद है ना, -6 मतलब माइक्रो। तो Q2 कितना होगा 2 माइक्रोकुलाम होगा। अगर यकीन नहीं आता तो यहाँ जैसे मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 से ठीक है Q2 निकालोगे तो टोटल वाले में से Q1 की वैल्यू माइनस कर दोगे, Q2 इतना आ जाएगा। सो यू गेट Q1 = 8 माइक्रोकुलाम एंड Q2 = 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से आप पूरे क्वेश्चन को ढंग से देख लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारी वीडियो होने वाली है वो ही कूलम्ब्स फोर्स में होगी। मतलब कूलम्ब्स के आपका हो गया यार, ये कूलम्ब्स फोर्स कितना लंबा ले जा रहे हैं भाई। तो देखो पहले पार्ट में मैंने आपको कराए न्यूमेरिकल्स अच्छे, दूसरे पार्ट में भी कुछ न्यूमेरिकल कराए, 3 ही थे लेकिन अच्छे थे। तीसरे पार्ट में मैं क्या कराऊंगा, आपको पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल कराऊंगा। जैसे आपको एक स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, आपको ट्राइंगल दे देगा, तो इसमें कोई भी चार्ज क्यू पूछ के उस पर टोटल फोर्स कितना होगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियोस हमारी जो भी आएंगी, देखो कोशिश यही रहेगी अच्छे कंटेंट आपको दिया जाए जो आपके पेपर में यूज़ में आए और आपको हेल्पफुल लगे। ठीक है, बस आपको करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। इसके बाद बस चैनल को सपोर्ट करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो बस लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।